हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फॉर अनदर वीडियो। हमने रिसेंटली बाली की एक फुल गाइड अपलोड करी जिसमें कि हमने स्टे, आइटिनरी, मस्ट प्लेसेस टू विजिट, बजट से लेकर के सारी डिटेल्स शेयर करी और उस पर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो हमने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं जिसमें कि आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करें। जैसे कि इंडियंस के लिए वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या है, इमिग्रेशन प्रोसेस क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस गाइडलाइंस, charging sockets and few other things that you must remember during your Bali trip. Just for your reference, हम ये वीडियो 25 मई को बना रहे हैं और इसमें अभी तक के सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। इन केस कुछ न्यू अपडेट्स आते हैं तो हम नीचे कमेंट्स में ऐड कर देंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए तो फ्री है बट इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। इस वीडियो में आपको बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जिससे कि आपका बाली ट्रिप बहुत ही स्मूथली प्लान होगा और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए जब आप बाली में एंटर करो। पासपोर्ट एटलीस्ट 6 मंथ्स तक वैलिड होना चाहिए फ्रॉम द डे आप बाली में एंटर करोगे एंड नॉट अ सिंगल डे लेस। इमिग्रेशन ऑफिसर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं इसके लिए एंड वो आपको बाली में एंटर नहीं करने देंगे अगर एक भी दिन कम हुआ तो। यूजुअली एयरलाइन एम्प्लॉयज़ ही इसको चेक करते हैं एंड आपको प्लेन बोर्ड ही नहीं करने देंगे, बट जस्ट इन केस वो मिस कर दें तो इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपको वापस इंडिया भेज सकते हैं फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट फ्लाइट। सेकेंड इज आपका पासपोर्ट की कंडीशन ठीक होनी चाहिए। अगर पासपोर्ट पर कुछ भी डैमेज है तो आपको एंट्री डिनाई कर सकते हैं। थर्ड, इसकी पासपोर्ट पर एक पेज एम्प्टी होना चाहिए। ऑफिसर्स को स्पेस चाहिए होती है ताकि वो स्टैंप लगा सके जब आप अराइव करो एंड डिपार्चर के टाइम पर भी होता है। अब बात करते हैं वीज़ा रिक्वायरमेंट की। हमें बहुत लोगों ने पूछा है कि क्या बाली वीज़ा फ्री है फॉर इंडियंस। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एंड यू डेफिनेटली नीड अ वीज़ा फॉर ट्रैवलिंग। अगर आप 30 डेज से कम के लिए इंडोनेशिया जा रहे हो तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर वीज़ा ऑन अराइवल के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। जस्ट इन केस आपने किसी एजेंसी के थ्रू ट्रैवल बुक करवाया है तो आप उनसे कंफर्म ज़रूर कर लेना कि वीज़ा वो अप्लाई करेंगे या आपको खुद अप्लाई करना है। हमने वीज़ा ऑन अराइवल लिया था जब हमने ट्रैवल किया था एंड इसके लिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि वैलिड पासपोर्ट, रिटर्न टिकट्स एंड वीज़ा फीस जो कि $35 होती है एंड ये अमाउंट आपको चेंज में रेडी रखना होता है, वरना वो कैश रिटर्न करते समय आपको थोड़ा कम अमाउंट दे देते हैं एज पर द एक्सचेंज रेट। यहाँ पर इंडियन रुपीस एक्सेप्ट नहीं होता है तो मेक श्योर आपके पास इंडोनेशियन रुपया या US डॉलर्स ही हो। और हाँ, बच्चों के लिए भी वीज़ा रिक्वायर्ड होता है चाहे उनकी एज कितनी भी क्यों ना हो। अगर आप 30 डेज से ऊपर बाली में रहना चाहते हो तो आपको वीज़ा एक्सटेंड कराना पड़ेगा और फिर आप और 30 डेज के लिए यहाँ पर रुक सकते हो। बट अगर आपने वीज़ा ऑन अराइवल लिया था तो आपकी एक्सटेंशन भी इमिग्रेशन ऑफिस में जाकर के ही होगी। इसके लिए भी स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप किसी वीज़ा एजेंट को हायर करें और डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लें। अगर आप गलती से ओवर स्टे करते हो इन बाली देन आपको फाइन पे करना पड़ेगा विच इज़ अराउंड 1 मिलियन IDR पर डे एंड इंडियन करेंसी में ये अप्रॉक्सीमेटली 50 to 100 रुपीज़ पर पर्सन पड़ जाता है। ये थी सारी वीज़ा रिलेटेड थिंग्स अगर आप बाली 30 डेज तक के लिए स्टे कर रहे हो। ऑल्दो यहाँ पर आप 60 डेज से ऊपर भी रुक सकते हो बट जनरली इतना लंबा कोई रुकता नहीं है। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टिप्स की विच यू नीड टू कीप इन माइंड वाइल ट्रैवलिंग। इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने बाली टूरिस्ट के लिए एक टूरिस्ट टैक्स चार्ज करना स्टार्ट किया है विच इज़ इफेक्टिव फ्रॉम 14 फरवरी 2024। जब हमने ट्रैवल किया था तब ये चार्ज नहीं था बट आई थिंक ड्यू टू मैनी टूरिस्ट जो बाली को गंदा करके चले जाते हैं, बाली को साफ सुथरा रखने के लिए ये स्टार्ट किया गया है। ये टैक्स सारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए अप्लाई होता है जो भी बाली जाना चाहते हैं। चाहे आप किसी और कंट्री से बाली आ रहे हो या इंडोनेशिया के ही किसी और प्रोविंस से बाली जा रहे हो, आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा। इस टैक्स की कॉस्ट है अबाउट 1,50,000 IDR विच इज़ 800 इंडियन रुपीज़ एंड ये कॉस्ट पर पर्सन है। अगर आप ये टैक्स ऑनलाइन पे करना चाहते हो तो आपको इसके लिए एक्स्ट्रा 4500 IDR पे करने पड़ सकते हैं। टैक्स आप डायरेक्टली वेबसाइट पर जाकर भी पे कर सकते हो जिसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।
या फिर आप ये टैक्स अपॉन अराइवल भी पे कर सकते हो। अब लेट्स से आप बाली से नूसा पेनेडा जाते हो और फिर से बाली आते हो, तो आपको ये टैक्स बार बार नहीं पे करना पड़ेगा। ये टैक्स आपको टोटल ड्यूरेशन के लिए वैलिड है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस इज़ नाउ मैंडेटरी अगर आप स्कूटी या बाइक रेंट पे लेना चाहते हो। आपको अपना नेशनल ड्राइविंग लाइसेंस एंड इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे ड्राइव करने के लिए इन बाली बिना किसी इशू के। बिना इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के ड्राइव करने का फाइन 3 लाख IDR से लेकर के 5 लाख IDR तक पड़ सकता है। हम आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये परमिट अप्लाई करने की कॉस्ट है ₹69 USD एंड ये परमिट 1 ईयर के लिए वैलिड होता है और ये अमाउंट वेरी कर सकता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। बाली के लॉज अब स्ट्रिक्ट हो गए हैं फॉर इंटरनेशनल टूरिस्ट जो लोकल लॉज एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, जैसे बिना हेलमेट के ड्राइव करना, बिना शर्ट के ड्राइव करना, रेंटेड बाइक या स्कूटर की लाइट्स ना वर्क करे, ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ प्रॉपर रजिस्ट्रेशन एंड लाउड एग्जॉस्ट वाले व्हीकल्स चलाना। पहले बाली के ऑफिशियल्स ये सब रूल्स पर ध्यान नहीं देते थे, बट अब रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं, सो डू कीप दैट इन माइंड। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मोस्टली कोई बताता नहीं है, बट अगर आपको अपना फ़ोन यूज़ करना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। बाली में मोस्टली 2 पिन सॉकेट एंड प्लग्स यूज़ होते हैं जिसके पिन्स आगे से राउंड होते हैं और प्लग भी राउंड होता है। अब इंडिया में जनरली स्क्वायर या रेक्टेंगल प्लग्स होते हैं जो कि वहाँ फिट नहीं होंगे, तो मेक श्योर कि आप इंडिया से यूनिवर्सल अडेप्टर लेकर जाओ या फिर सबसे पहले वहाँ जाते ही आप इसे मार्केट से बाय कर लो। इसकी इमेज मैं साइड में लगा दूंगी फॉर योर रेफरेंस। दैट्स इट गाइज फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो कि बाली जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी वॉन्डरिंग।